साल 2026 और सिंह राशि के लोगों के जीवन में ये वर्ष स्थिरता लेकर आया है। ये वर्ष आपके लिए प्रगति का वर्ष होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ सिंह राशि के लोगों के लिए इस नए वर्ष 2026 की 10 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जो इस वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव देने वाली होंगी। ये भविष्यवाणी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई होंगी, आपके करियर से लेके आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, हर एक चीज के बारे में, फाइनेंशियल ग्रोथ, लाभ, हानि, भूमि, भवन, वाहन, सब चीजों से जुड़ी हुई ये भविष्यवाणियां होने वाली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है नौकरी, क्योंकि सबको अपना करियर बनाना है, सबको अपने करियर के बारे में सोचना है, सबको ग्रोथ करनी है। तो पहली भविष्यवाणी नौकरी के बारे में है। जो जातक नौकरी कर रहे हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वर्ष में आपके लिए मेहनत की तुलना में जो सफलता रहेगी वो अच्छी होने वाली है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी सी निराशा रह सकती है। आपके छठे भाव के स्वामी शनिदेव हैं और सप्तम के स्वामी भी शनिदेव हैं। ये अष्टम में बैठे हुए हैं। छठे का स्वामी अष्टम में अपने से तीसरे भाव में, तो ये क्या करेगा, थोड़ा हार्डवर्क आपको कराता है और शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। शनि की ये स्थिति जो है आपको बहुत हार्डवर्क कराती है, कड़ी मेहनत कराती है, लेकिन उस मेहनत के बाद संतोषजनक परिणाम भी देती है। अब साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक यहां शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में, जब गुरु ग्रह लाभ भाव में मौजूद हैं, इस समय नौकरी में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अनुकूलता और लेकिन रिजल्ट आपको मिल पाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं, अरे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। मेहनत है लेकिन रिजल्ट भी है, इसलिए मेहनत से जी नहीं चुराना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जब व्यक्ति को मेहनत के बाद भी सफलता मिले तो उस व्यक्ति की जो मेहनत है वो सफल होती है। अपने लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर पाएंगे, सक्षम होंगे उनको किसी ना किसी तरह से पूरा करने में। आपके मित्रों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। 20 जनवरी से 17 मई के बीच में ज्यादा मेहनत है, ज्यादा एफर्ट है, लेकिन उसके बाद आपकी स्थितियां अच्छी हैं, आपके सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत अच्छा है। आप अपने ऑफिस में किसी की भी निंदा, चुगली, विवाद की स्थिति में ना पड़े। 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 के बीच में बुध ग्रह के नक्षत्र में शनिदेव हैं और ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। 22 जून से 7 जुलाई के बीच में 12वें भाव में बुध का गोचर थोड़ा सा चिंता दे सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ किसी भी तरह की किसी की चर्चा ना करें, निंदा जिसको बोलते हैं, वरना नौकरी में परेशानी हो सकती है। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शनि के ही नक्षत्र में होंगे, अष्टम में होंगे, तो ये समय आपको राहत देने का काम भी करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हार्डवर्क दिख रहा है, एफर्ट दिख रहे हैं, लेकिन उस एफर्ट के बाद रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। अब दूसरी भविष्यवाणी जो है व्यापारियों के लिए, जिनका अपना खुद का बिजनेस है, अपना खुद का काम है, उनके लिए तो 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। ज्यादातर समय उनकी स्थिति अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक शुभ फल देंगे आपको। इस अवधि में व्यापार से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। देखिए, आपकी लग्न पर, आपकी राशि पर, यानी प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि में कौन बैठा है, केतु, और आपके सामने सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो इनका जो प्रभाव है वो आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है ना उसको प्रभावित करता है। सप्तम भाव पर इनकी जो प्रभाव की वजह से आपके अंदर जोखिम लेने की प्रवृत्ति जन्म लेगी, नहीं ये करना है, इस तरह की प्रवृत्ति आपके लिए रहेगी। अब बृहस्पति के और केतु की स्थिति ये यहाँ पर 5 दिसंबर तक, यानी ओवरऑल पूरे साल ही है, और गुरु का सप्तम भाव पर प्रभाव 2 जून तक है। तो मैं कहूंगी ये समय समझदारी से काम करने का, अनुभवी लोगों से सलाह लेकर काम करने का आपके लिए रहेगा। बुध, राहु, केतु और शनि का प्रभाव आपकी राशि पर है, तो गुरु जो है वो सहायता करेंगे, लेकिन थोड़ी सहायता करेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। और 2 जून 2026 के बाद जो निर्णय आप लेंगे उनको सावधानी पूर्वक लें। 22 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 के बीच में
बुध ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे तो स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अब देखिए, ये जो समय है, आप जब भी कोई नए कार्यों को शुरू करना चाहें, तो नई पहल करना चाहें, तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ करें। सतर्कता के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं कहूँगी 2 जून से पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब तक गुरु की स्थिति फिर भी ठीक है, लाभ भाव में है, इसलिए उससे पहले ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तब आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। अब तीसरी चीज आती है आपकी भूमि भवन की, कि इस वर्ष में भूमि भवन खरीदने के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा। तो देखिए, इस राशि के जातकों के लिए भूमि भवन से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम है। इस दौरान कोई विवादित भूमि या विवादित घर ना खरीदें। किसी पे विवाद चल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो बिल्कुल ना खरीदें। सस्ते के चक्कर में ना फंसें, वरना बहुत परेशानी आपको आने वाली है। कोई भी संपत्ति अगर ऐसी जाने अनजाने खरीद ली तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी परेशानी के आप मालिक बन जाएंगे। तो संपत्ति का योग जरूर है आपके लिए। इस वर्ष में संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का योग है, क्योंकि मंगल का ये गोचर आपके लिए अच्छा है और देवगुरु बृहस्पति आपके पक्ष में है। ज्यादातर भूमि भवन से जुड़े मामलों में आपके लिए समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सतर्कता रखनी है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। अब चौथी भविष्यवाणी जो की है वाहन सुख की। वाहन सुख, देखिए, वाहन सुख के मामले में अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह और शनि का जो सहयोग है, और वाहन से जुड़े मामलों में शुक्रदेव की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। वाहन सुख प्राप्त करने में अच्छी दिशा आपको रहेगी। सामान्य शब्दों में कहें तो आपके प्रयासों के द्वारा, प्रयत्नों के द्वारा नए वाहन की खरीदारी आप इस वर्ष में कर सकते हैं। 2 जून तक ज़्यादा अच्छे योग आपके लिए इस चीज़ों के बने हुए हैं। अब आ जाती है हमारी 5वीं भविष्यवाणी, जो कि है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की, आर्थिक स्थिति की, कि फाइनेंशियल ग्रोथ होगी या नहीं, या आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आर्थिक स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो परिणाम तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बृहस्पति की चाल 2 जून तक आपकी स्थिति में है, अच्छी लाभ दिलाने का काम करेगी। लाभ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, अच्छे कार्यों का परिणाम देने का काम करेंगी। जीवन के लिए ये समय शानदार रहेगा। कब तक का बोला मैंने? 2 जून तक का। उसके बाद 2 जून से पहले की अवधि में आपके सभी कार्यों में सफलता भी होगी, आपके एफर्ट के द्वारा, और आपके कार्य भी बनेंगे। अब 2 जून के बाद से लेकर 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में उच्च के होंगे, खर्चों में वृद्धि कराएंगे। लेकिन उपलब्धियां मिलेंगी, लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे, भागदौड़ बढ़ जाएगी। जो लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत गोल्डन टाइम मैं कहूँगी, बहुत अच्छी खासी कमाई करने का है। या विदेशी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। 31 अक्टूबर के बाद स्थितियां एक बार फिर से बदलेंगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे, और ये आपकी राशि में आकर जो वहां से जो चीजें हैं उन पे उनकी दृष्टियां तो अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़े काम को स्लो कर देंगे, थोड़ा सा काम को स्लो कर देंगे। और अब धन भाव पर शनि की दृष्टि भी बराबर बची हुई है, तो धन बचत करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मैंने कहा पैसा आएगा, धन आपके पास आएगा, कंट्रोल करना है अपने खर्चों को, उस पर आपको ध्यान देना है। बचत की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चलिए अब छठी भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो है प्रेम जीवन के मामले में। प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो शनिदेव की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि पंचम पर है। शनि की दृष्टि तो अच्छी नहीं है। जो वो लोग चिंता ना करें जो सच्चे प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, पूरी उम्र साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव उनको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, थोड़ी जिद्दीपना हो सकता है, जो कभी कभार हर किसी के बीच में जन्म ले लेती है। तो इसीलिए वो लोग चिंता ना करें, लेकिन जिनके लिए सच्चा प्रेम नहीं है उनको चिंता करने की आवश्यकता है। पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। 2 जून तक लाभ भाव में पंचम पर दृष्टि डालेंगे, अनुकूलता रहेगी। प्रेम विवाह करने लोगों के लिए मनोकामना पूर्ति करने में सहायता करेंगी। कब तक? 2 जून तक। 2 जून के बाद 12वें घर में है, पार्टनर से मौके कम मिलेंगे, मिलने के गलतफहमियां हो सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। पंचमेश उच्च के होकर 12वें घर में रिश्तों में कहीं ना कहीं मिले जुले परिणाम भी दे सकते हैं, और कुछ नेगेटिव भी आपके लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है गुरु बृहस्पति की कृपा से। अब 7वीं जो भविष्यवाणी है वो आ जाती है आपके विवाह की। विवाह होगा या नहीं, या वैवाहिक जीवन आपका कैसा है। जो विवाह के योग्य जातक हैं उन्हीं के लिए अच्छा है,
और कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठकर गुरु बृहस्पति पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो विवाह के योग बनाएंगे, लेकिन प्रेम विवाह के ज्यादा। अब ग्रहों का गोचर क्या करेगा? विवाह के बंधन में बंधने वाले लोगों के लिए अच्छा है। 2 जून तक अच्छी स्थितियां हैं और पंचम और सप्तम पर दृष्टि पड़ने के कारक ये समय प्रेम संबंध, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा है। 2 जून तक की अवधि को हम अच्छा कहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक विवाह के मामलों में कमजोर कहा जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद फिर स्थितियां बदलेंगी और विवाह की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि आपकी राशि में आ जाएंगे गुरु बृहस्पति। पंचम पर भी दृष्टि होगी और सप्तम पर भी होगी, तो ये टाइम पीरियड विवाह के लिए अच्छा रहेगा। जो विवाहित लोग हैं, विवाहित लोगों के लिए अपने रिश्तों को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि सप्तम के स्वामी अष्टम में बैठे हुए हैं शनिदेव, तो छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ आप अपना सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 8वीं भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो कि है गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई, पारिवारिक जीवन से, कुटुंब से जुड़ी हुई। तो देखिए, दूसरा भाव हमारे कुटुंब का भाव होता है, जिस पर पूरे वर्ष भर शनिदेव की दृष्टि है। अब शनिदेव की दृष्टियां अच्छी नहीं होती हैं, तो छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं, सावधानी रखें। हालांकि जो बुधदेव हैं, छठे घर के दूसरे घर के स्वामी हैं, वो अधिकांश समय अनुकूल रहेंगे, तो चीज़ों को ठीक करने का काम करेंगे। और 2 जून तक बृहस्पति भी लाभ में रहेंगे, तो जीवन के क्षेत्र में आपको साथ देने का काम करेंगे, बहुत बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन 2 जून के बाद गुरु की दृष्टि हट जाएगी, और जब गुरु की दृष्टि हट जाएगी तो पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। तो मैं कहूँगी थोड़ा ध्यान दें अपने गृहस्थ जीवन में, किसी भी बड़ी समस्या को पनपने ना दें। बड़ी समस्या को जब हो तभी उसको खत्म करने का काम करें। तो इसीलिए आपके लिए ये समय आपको ध्यान रखना है। अब 9वीं जो चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं, 9वीं भविष्यवाणी, और ये होती है हमारी शिक्षा की, स्टूडेंट्स के लिए, आपकी संतान की शिक्षा के लिए। तो देखिए, इस वर्ष में मैं कहूँगी गुरु जो हैं ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। आर्थिक जीवन आपके लिए, आर्थिक जीवन के लिए अच्छा। मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा के मामले में इस वर्ष में स्थितियां जो रहेंगी वो शिक्षा के मामले में अच्छी होने वाली हैं और बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी गुरु की 11वें में बैठकर। तो उच्च शिक्षा पाने वाले लोगों को बहुत अच्छा है। जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रहेगा ये वर्ष। शोध के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है और सफलता मिलने की आशंका रहेगी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा रहेगा जहां आपको ध्यान रखना है। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति जाएंगे, तो शिक्षा में सफलता ना मिलने की आशंका बनी हुई है। लेकिन जो बच्चे, छात्र अपने घर से दूर रहकर या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए शानदार है। पकड़ बनेगी उनकी, अपनी मजबूत पकड़ रहेगी अपनी शिक्षा पर। तो इसलिए ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब 10वीं जो भविष्यवाणी है वो आ जाती है आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। आपकी हेल्थ कैसी है? तो हेल्थ के मामले में देखा जाए तो देखिए, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। थोड़ी उतार चढ़ाव इस वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जैसे एक तो कमर से जुड़ी हुई दिक्कतें हो सकती हैं, सिर से जुड़ी हुई दिक्कतें हो सकती हैं, माइग्रेन वगैरह रह सकता है, या फिर पेट से नीचे से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान आपको इस वर्ष में रखना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। वाहन भी सावधानी पूर्वक आपको चलाना होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बारी आ जाती है आपके उपाय की। उपाय क्या करने हैं इस वर्ष में आपको? उपाय के मामले में सबसे पहले तो अपनी राशि के स्वामी को मजबूत रखें, सूर्य देव को मजबूत रखें, प्रतिदिन जल दें, समय समय पर रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। बंदरों को जब मौका मिले रविवार के दिन गुड़ खिलाएं, जब भी मौका मिले। या तो महीने का पहला आपका जो ये रविवार का दिन है वो तब, या फिर अंतिम रविवार, तीसरा रविवार, उस पर आप गुड़ खिलाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस आज की इस वीडियो में